अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बीएससी का जो लेक्चर है वो है स्टोरेज रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजीज़ से रिलेटेड। कि हमने जो प्रीवियस में देखा था कि हमने ये डिफरेंट इसके मेथड्स देखे थे। वेरिएबल एलोकेशन स्कीम था, देन फिक्स था और एक सिंगल प्रोसेस था। तो उसमें हम प्रोसेसेस को जो है वो स्पेस अलॉट कर रहे हैं मेमोरी में, मेन मेमोरी में। अब जब डिफरेंट हमारे पास प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो वो कौन सा ऐसा मेथड यूज़ करें, कैसे वो रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करें कि मेमोरी को बेस्ट मेथड से, बेस्ट वे से यूज़ किया जा सके। तो उसके लिए पहले जो है इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मेरे पास एक एग्जांपल है, हम उसको देख लेते हैं। उस एग्जांपल में हम फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन हम इन चीज़ों को जो है रीडिंग बाद में कर लेते हैं। सो दिस इज़ द एग्जांपल। गिवन मेमोरी पार्टीशंस ऑफ 100K, 500K, 200K, 300K एंड 600K इन ऑर्डर। यानी हमारे पास जो मेमोरी में अब स्पेस है ना वो 100K, 500, 200, 300 एंड 600K है। ये मेमोरी में फिक्स्ड एलोकेशन स्कीम है जिसमें मेमोरी की ये पार्टीशंस ऑलरेडी बनी हुई हैं। अब हाउ वुड ईच ऑफ द फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट एल्गोरिदम प्लेस प्रोसेसेस ऑफ। अब जो डिफरेंट मेथड्स हैं एल्गोरिदम्स के, ये कैसे अपने प्रोसेसेस को यहाँ पे प्लेस करें और वो प्रोसेसेस जो हैं उनका साइज़ कितना है। फर्स्ट जो प्रोसेस है वो 212K का है, सेकंड 417K का है, फिर 112K है, फिर 426K है। सो देयर आर 4 प्रोसेसेस एंड 5 पार्टीशंस। प्रोसेसेस जो हैं वो एक तरतीब में आ रहे हैं, सीक्वेंस में आ रहे हैं रिस्पेक्टिवली। विच एल्गोरिदम मेक्स मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ मेमोरी। तो हम कौन सा वाला यहाँ पे एल्गोरिदम यूज़ करें कि हमारी जो मेमोरी है वो सही तौर पे यूज़ हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है फर्स्ट फिट को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फिट में क्या है कि हमारे पास जो है अगेन वही पार्टीशंस बनी हुई हैं, 100, 500, 200, 300, 600 की ये फिक्स्ड ब्लॉक्स बने हुए हैं। अब इनमें हम जो प्रोसेसेस हैं उनको वन बाय वन लाते जाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो 212K का वाला है। तो फर्स्ट फिट में 212 को जो भी पहली अवेलेबल स्पेस मिलेगी अपने साइज़ के हिसाब से। अब 100K सबसे पहले पड़ा हुआ था तो 100K में 212 नहीं आ सकता। 500 है उसके बाद, तो 500 में 212 आ सकता है। जब 500 में 212 वाला प्रोसेस आएगा तो रिमेनिंग जो इसमें स्पेस रह जाएगी वो 288 की होगी। 500 में से 212 यूटिलाइज़ हो जाएगी और जो इसमें होल क्रिएट होगा वो 288K का होगा। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो 417K का है। तो 417K अपने साइज़ के हिसाब से देख लेगा कि कौन सा जो खाना है जहाँ पे मैं फ़िट हो सकता हूँ, कौन सा जो ब्लॉक है जहाँ पे मैं फ़िट हो सकता हूँ। तो 417, 500 तो ऑलरेडी उसमें से 288 रह गया है, 200 में नहीं आ सकता, 300 में नहीं आ सकता, लास्ट वन इज़ 600K। तो 600K में 417 आके एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो 112K वाला है। तो 112K फिर ऊपर से देखना शुरू करेगा कि मेरे साइज़ के हिसाब से कौन सी बेस्ट जगह है। 100K में 112 नहीं आ सकता। फिर 500K में जो 212 उसने यूज़ कर लिया था, 288 इसका रिमेनिंग था, तो उस 288 में 112 अकोमोडेट हो सकता है। तो 112 288 वाली पार्टीशन में एडजस्ट हो जाएगा जो कि 500K की पार्टीशन थी। अब यहाँ पे 112 यूटिलाइज़ करने के बाद मज़ीद इसमें होल जनरेट हो जाएगा, 288 माइनस 112, तो मज़ीद इसमें होल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब लास्ट प्रोसेस जो आता है वो 426K का है। तो 426K अब स्पेस कहाँ पे अवेलेबल है, 100 में, 500 में, 200 में, 300 में या 600 में। तो कहीं पे भी 426 वाला प्रोसेस जो है वो अकोमोडेट नहीं हो सकता। तो 426K मस्ट वेट। तो फर्स्ट फिट में अब हमने क्या देखा कि प्रोसेसेस आएंगे, वो फर्स्ट अवेलेबल स्पेस जो उनको मिलेगी अपने साइज़ के हिसाब से वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, चाहे वो बड़ी है चाहे वो जैसी भी है। यानी एक्स्ट्रा स्पेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच रही है तो भी वो इस चीज़ को नहीं देखेंगे, वो जस्ट सेट हो जाएंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट यानी बुरा तरीन। इसमें क्या होगा कि अगेन उसी तरह प्रोसेसेस जो हैं वो आएंगे। अब सबसे पहले जो प्रोसेस है वो 212K है। तो 212K क्या करेगा, वो अपने साइज़ के हिसाब से यहाँ नहीं देखेगा, बल्कि वो क्या देखेगा कि जो सबसे बड़ी अवेलेबल स्पेस है ना वो वहाँ पे जाके फिट हो जाएगा। जो सबसे बड़ी अवेलेबल स्पेस है फर्स्ट प्रोसेस वहाँ पे जाके सेट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी अवेलेबल स्पेस थी 600K, तो 212 500 को भी छोड़ देगा, वो 300 को भी छोड़ देगा, वो कहाँ चला जाएगा 600 में। तो 600 में 212 जब आएगा तो वहाँ पे 388 स्पेस जो है वो रिमेनिंग रह जाएगी। 212 के आने से 600 में से माइनस करें 212 को तो 388 यहाँ पे स्पेस रह जाएगी। अब जो सेकंड प्रोसेस है वो 417K है। तो 417K जो है वो
अब उसको जो अवेलेबल स्पेस नेक्स्ट नज़र आती है वो तो 500 वाली है, तो 417 जो है वो 500 में आगे एडजस्ट हो जाएगा और ऊपर जो इसकी स्पेस रह जाएगी 83, तो 83 का यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा 500 में। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है 112। तो अब 112 अपने साइज़ के हिसाब से वर्स्ट फिट में सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो देखेगा। अब वो 300 में भी हो सकता था, लेकिन वो यहाँ पे होने के बजाय जो है वो नीचे जो 600 में अवेलेबल स्पेस है 388 उसमें जाएगा। तो 388 माइनस 112, तो बाकी जो रह जाएगा वो इसके ऊपर होल बन जाएगा। अब लास्ट जो प्रोसेस है वो है 426 के। तो 426 के अब अपने साइज़ के हिसाब से देखेगा कि सबसे बड़ी पार्टीशन कौन सी है जिसमें मैं जाके एडजस्ट हो जाऊँ, तो उसको तो ऐसी कोई लोकेशन नज़र नहीं आएगी, तो यहाँ पे भी 426 के जो है वो वेटिंग पे चला जाएगा। सो दिस इज़ वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट में क्या, फर्स्ट अवेलेबल स्पेस देखेगा अपने साइज़ के हिसाब से। वर्स्ट फिट में सबसे बड़े वाली स्पेस देखेगा, चाहे वो उसमें सेट होता है नहीं होता है, वो सबसे बड़ी स्पेस देखेगा। थर्ड वन इज़ बेस्ट फिट। बेस्ट फिट जो है ये सबसे जो अच्छे वाला मेथड है ना, मतलब प्रोसेसेस के साइज़ के हिसाब से एडजस्टमेंट वाला, वो ये है। अब इसमें हमारे पास अगेन वही पार्टीशन है 100, 500, 200, 300 एंड 600। अब इसमें जो प्रोसेसेस आएंगे, सबसे पहले प्रोसेस कौन सा है 212 के। 212 जब आता है तो अपने साइज़ के हिसाब से देखेगा कि सबसे छोटी पार्टीशन कौन सी है जहाँ पे मैं इजीली एडजस्ट हो सकता हूँ। तो 212 को जो अपने हिसाब से मिली वो 300 के थी। 100 में वो नहीं गया क्योंकि वो छोटी थी, 200 में वो नहीं गया, वो छोटी थी, और 500 में वो इसलिए नहीं गया क्योंकि 500 उसके साइज़ के हिसाब से बहुत बड़ी है। हम बेस्ट फिट को डिस्कस कर रहे हैं, तो 500 उसके साइज़ के हिसाब से बहुत बड़ी है। तो 300 जो है उसके साइज़ के हिसाब से नज़दीक तरीन जो पार्टीशन है वो 300 की है। तो 212 जो है वो 300 में एडजस्ट होगा और उसके ऊपर जो उसकी स्पेस आई थिंक 88 रह जाती है, तो 88 का वहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज़ 417 के। 417 के अब जो है अपने साइज़ के हिसाब से देखेगा तो 500 जो है उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक तरीन है। अब 417 500 में भी आ सकता था, वो 600 में भी आ सकता था, लेकिन उसने अपने साइज़ के हिसाब से बेस्ट फिट को देखना है, तो वो 417 के जो है वो 500 में आ जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड प्रोसेस है वो है 112 के। अब 112 के जो है वो 300 में जो अवेलेबल पार्टीशन है वो 88 रह गई है, और जो 100 है वहाँ पे भी ये नहीं आ सकता। फिर 600 जो है वो वहाँ पे भी कुछ स्पेस, 600 इस साइज़ के हिसाब से बहुत बड़ी स्पेस है, अगर वर्स्ट फिट होता तो वो 600 में डेफिनेटली जाता, लेकिन यहाँ पे जो है वो 112 देखेगा अपने साइज़ के हिसाब से, तो वो 200 में गया। 200 में जब वो जाएगा तो यहाँ पे 88 रिमेनिंग रह जाएगा। लास्ट वन प्रोसेस इज़ 426 के, फोर्थ प्रोसेस। तो फोर्थ प्रोसेस जब आएगा तो 600 बिल्कुल जो है वो ब्लैंक है और 100 ब्लैंक है, तो 100 में तो एडजस्ट हो नहीं सकता, तो वो 600 में चला जाएगा। तो इस तरह 9 प्रोसेस जो है इन वेटिंग। तो बेस्ट फिट में सारे प्रोसेस जो हैं वो ईजीली अपनी अपनी स्पेस के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। सो बेस्ट फिट एल्गोरिथम इज़ बेस्ट अमंग ऑल। अब इसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन था, when a new process has to be loaded using a variable partition scheme, it is necessary to try and select the best hole in which to place it. जब आप वेरिएबल पार्टीशन स्कीम मेथड यूज़ कर रहे होते हो तो वहाँ पे जो है वो आप बेस्ट होल चूज़ करते हो जिसमें प्रोसेस को जो है लोड किया जा सके। इन अदर वर्ड्स, हाउ आर वी गोइंग टू सेटिस्फाई रिक्वेस्ट फॉर एन एलोकेशन ऑफ साइज एन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ फ्री होल्स, के हमारे पास अगर साइज़ एन की जो है वो डिफरेंट एलोकेशन हैं, तो उनमें हम फ्री होल्स में कैसे जो है एडजस्ट हो सकते हैं। A number of policies have been devised and are described below. First fit, best fit, worst fit. First fit. The incoming process is placed in the main memory in the first available hole that is big enough to hold the process. यानी first available जो भी लोकेशन मिलेगी वहाँ पे process adjust हो जाएगा। Best fit में क्या होता है? The incoming process is placed in the main memory in the smallest hole that is big enough to hold the process. यानी जो प्रोसेस आएगा वो अपने साइज़ के हिसाब से जो सबसे छोटा होल होगा वो वहाँ पे जहाँ पे वो एडजस्ट भी हो सकता है। एक तो छोटा होल हो और एक उसके साइज़ के हिसाब से हो, तो वहाँ पे वो सेट हो जाएगा। इन दिस पॉलिसी द सिस्टम मस्ट सर्च एंटायर लिस्ट अनलेस ऑर्डर्ड बाय साइज़। तो सबसे पहले जो है वो बेस्ट फिट में क्या होगा, हर प्रोसेस जब आएगा तो वो पूरी लिस्ट को सर्च करेगा, फिर अपने साइज़ के हिसाब से स्मॉलेस्ट जो उसको सिचुएशन नज़र आएगी वो वहाँ पे रह जाएगा। इट प्रोड्यूसेस द स्मॉलेस्ट लेफ़्ट ओवर होल। तो यहाँ पे जो है वो होल्स की तादाद सबसे कम होगी, यानी ये सबसे बेस्ट वाला सोल्यूशन है। थर्ड वन इज़ वर्स्ट फिट। द इनकमिंग प्रोसेस इज़ प्लेस्ड इन मेन मेमोरी इन द लार्जेस्ट होल। जो प्रोसेस बेशक वो छोटा है लेकिन उसको जो सबसे बड़ा होल नज़र आएगा वो सबसे पहले जाके उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे 600 के को जो है वो फर्स्ट प्रोसेस जो था हमारे पास 212 उसने ऑक्यूपाई कर लिया। In this policy, the system must search entire list unless ordered by size. The
द सिस्टम मस्ट आल्सो सर्च द एंटायर लिस्ट, इट प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट लेफ्ट ओवर होल। तो यहाँ पे जो है वो सबसे लार्जेस्ट जो लेफ्ट ओवर होल यानी होल्स की जो साइज़ होगा वो यहाँ पे ज़्यादा होगा। बेस्ट फिट में स्मॉलेस्ट लेफ्ट ओवर होल था। नाउ द in practice the best fit and the worst fit generally prove to be the most effective. The variable partition scheme has been used successfully in many systems and is a significant improvement on the fixed partition scheme. In principle, its principal defect is the problem of fragmentation. It reduces the effective capacity of memory. अब इसमें क्या होती है, इसमें fragmentation अकर करती है, और वो fragmentation कौन सी होती है, वो internal kind of fragmentation यहाँ पे अकर करती है। अब fragmentation का भी एक solution है जिसको बोलते हैं compaction. The fragmentation problem encountered in the previous method can be resolved by physically moving the processes about the memory in order to close up the holes. अब जो holes generate हो जाते हैं तो अगर हम processes को move करवा दें, like हमने जो previous lecture लिया था उसमें हमने जो variable allocation scheme method देखा था उसमें एक diagram थी जो अभी यहाँ पे show हो रही है, जिसमें operating system का portion है, process A है, B है, C है और D था। D process चला गया, B process चला गया, तो C अब दरमियान में मौजूद है। अब B और D की जगह पे होल क्रिएट हो गए हैं। अब कोई अगर नया प्रोसेस आता है तो वो उसका साइज़ इतना है कि वो B और C के जो कंबाइन लोकेशन थी उसको वो यूज़ कर सकता है, वो इन छोटे होल्स में अकोमोडेट नहीं हो सकता। तो उस सूरत में प्रोसेस C को अगर हम कोलैप्स कर दें, उसको मूव करवा दें, उसको शफल करवा दें, प्रोसेस A और C को हम ज्वाइन करवा दें और जो होल्स हैं उनको हम इकट्ठा कर दें, तो अब वो होल मिलकर कलेक्टिवली इतना बड़ा होल क्रिएट हो जाएगा कि वहाँ पर नया प्रोसेस जो है वो आ सकता है। The fragmentation problem encountered in the previous method can be resolved by physically moving the processes about the memory in order to close up the holes. It brings the free space into a single large block. This method is called compaction. कि इस तरह जो है वो single large block जब बन जाता है तो इस चीज़ को बोलते हैं compaction. Compaction makes the total free space more usable for incoming processes, बट एन ओवरहेड इज़ रिक्वायर्ड टू रीशफल करंट प्रोसेसेस। अब लेकिन इसके लिए फिर थोड़ा वो ज़री बात है, मुश्किल तो होगी कि प्रोसेसेस को जब रीशफल किया जाएगा। ऑल प्रोसेसेस मस्ट बी सस्पेंडेड वाइल द रीशफल टेक प्लेस। जब प्रोसेस जो होंगे वो रीशफल हो रहे होंगे तो उस दौरान वो अपनी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। सच एक्टिविटी इज़ नॉट बी फिजिबल इन अ रियल टाइम सिस्टम। मोर एवर the operating system must decide at what interval of time compaction will be carried out. अब इसके दो ड्रॉबैक्स हैं। एक तो ये कि ये देखना कि किस टाइम हमने कंपैक्शन करनी है, इस चीज़ को पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को सोचना पड़ेगा, और दूसरा जो है जब रीशफलिंग हो रही होगी तो उस दौरान कोई प्रोडक्टिव जो टास्क है वो परफॉर्म नहीं हो सकेगा। इन प्रैक्टिस द कंपैक्शन स्कीम इज़ यूजली नॉट यूज्ड। Its overhead and added complexity minimize its advantages over non-compacted scheme. तो इसमें जो मतलब मुश्किलात हैं या जो इसकी जो complexity है उस वजह से इसको नॉर्मली इतना जो है यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन ये एक सोल्यूशन है जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स थी उनका। नेक्स्ट है लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस। अब लॉजिकल एड्रेस स्पेस हमने देखा था कि जो सेकेंडरी स्टोरेज पे पार्टीशंस होती हैं उनको लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, और जो मेन मेमोरी में पार्टीशंस होती हैं उनको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। अ प्रोसेस कैन चेंज प्लेस इन मेमोरी फॉर द फॉलोइंग थ्री मेन रीजंस। अब प्रोसेस को कब जो है लॉजिकल एड्रेस असाइन किया जाता है, कब उसको फिजिकल एड्रेस असाइन किया जाता है, तो वो थ्री इसकी मेन रीजंस हैं। अ प्रोसेस मस्ट बी अनलोडेड फ्रॉम मेमोरी इफ इट्स CPU टाइम स्लाइस हैज़ एंडेड. It is placed in the ready queue to be loaded again later. It allows the memory space for another process to be loaded. कि क्या होता है कि एक प्रोसेस को मेमोरी में से कब अनलोड किया जाता है, जब उसका टाइम स्लाइस ख़त्म हो गया, टाइम क्वांटम उसका ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट प्रोसेस को वहाँ पे सारी बात है CPU का टाइम देना पड़ेगा, तो फिर वो जो प्रोसेस है उसको रेडी क्यू में वापस मूव करवाया जाएगा, उसको अनलोड किया जाएगा, और फिर जब उसकी बारी वापस आती है तो इट अलाउज द मेमोरी स्पेस फॉर अनदर प्रोसेस टू बी लोडेड। तो मेन मेमोरी में से जब उस प्रोसेस को निकाल दिया जाएगा तो उसका जो फिजिकल एड्रेस था वो खाली कर दिया जाएगा और वहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस को लोड किया जाएगा। सेकंड सिचुएशन का क्या है कि अ प्रोसेस मस्ट बी अनलोडेड फ्रॉम मेमोरी इफ़ इट enters a block state by calling IO function etc. It is then placed in the blocked queue to be loaded later. अब अगर एक प्रोसेस जो है उसका वो ब्लॉक स्टेट में चला जाता है, यानी उसकी कोई इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट आ जाती है और वो अभी पूरी नहीं हो सकती, उसमें कुछ टाइम है, तो उस सूरत में उस प्रोसेस को वहाँ से निकाल कर कहाँ पे भेजा जाएगा, ब्लॉक क्यू में। फर्स्ट सिचुएशन में उसको रेडी क्यू में भेजा जा रहा है, यहाँ पे उसको ब्लॉक क्यू में भेजा जा रहा है। थर्ड सिचुएशन क्या है कि द प्रोसेस मे चेंज इट्स पोजीशन इफ़ कंपैक्शन इज़ अप्लाइड। अगर कंपैक्शन का कॉन्सेप्ट जो अभी हमने देखा अगर वो अप्लाई किया जाता है तो प्रोसेस को क्या किया जाएगा, उसको रीशफल किया जाएगा। जब उसको रीशफल किया जाएगा तो उसका जो करंटली जो उसके पास फिजिकल एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। तो थ्री सिचुएशन में जो फिजिकल एड्रेस है वो चेंज हो सकता है।
इन ऑल द अबव केसेस द प्रोसेस इज़ बीइंग रीलोकेटेड इन मेमोरी, प्रोसेस की रीलोकेशन हो रही है यहाँ पे मेमोरी में, उसकी लोकेशन जो उसकी प्रॉपर जो उसको प्लेस असाइन हुई थी वो चेंज हो रही है. इट मस्ट बी पॉसिबल फॉर अ प्रोसेस टू बी लोडेड एट एनी एड्रेस सेलेक्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. अब प्रोसेस को जो भी अवेलेबल स्पेस मिलेगी हर दफ़ा वो वहीं पे लोड होगा. द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द रीलोकेशन ऑफ प्रोसेस इज शोन बिलो. अब यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें एक फ़िज़िकल मेमोरी है. फ़िज़िकल मेमोरी कौन सी है? जो मेन मेमोरी है. तो फिज़िकल मेमोरी है और प्रोग्राम का एड्रेस है यहाँ पे ए लिखा हुआ है और फिर बेस रजिस्टर है जो कैपिटल बी से शो हो रहा है और फिर एक लिमिट रजिस्टर है. 3 इसमें जो है टर्म्स यूज़ हो रही हैं. एक प्रोग्राम का एड्रेस है ए, बेस रजिस्टर है और लिमिट रजिस्टर है. व्हेन अ प्रोसेस इज़ लोडेड इन मेमोरी द फिजिकल एड्रेस ऑफ फर्स्ट लोकेशन इज पुट इनटू द बेस रजिस्टर. जब पहली दफ़ा किसी भी प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड किया जाता है तो उसका जो फिजिकल एड्रेस होता है ना उसको कहाँ पे रखा जाता है? उसको बेस रजिस्टर में रखा जाता है. ऑल प्रोसेस एड्रेसेस आर इंटरप्रेटेड एज बीइंग रिलेटिव टू दिस बेस एड्रेस. अब प्रोसेस अपनी लाइफ टाइम में जितनी भी लोकेशंस या जितनी भी जो एड्रेसेस हैं वो चेंज करता है तो वो बेस एड्रेस से रिलेटिव होती हैं. दस टू मैप अ प्रोसेस एड्रेस ए टू द फिजिकल एड्रेस. अब हमारे पास एक प्रोसेस है जिसका एड्रेस है ए. अब उस ए को हमने कन्वर्ट करना है फिजिकल एड्रेस में. तो फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए द ऑपरेटिंग सिस्टम विल ऐड द एड्रेस ए टू द बेस बी. तो उस एड्रेस ए को बेस रजिस्टर में रखा जाएगा. सपोज द बेस एड्रेस इज़ 5000 एंड अ जंप 100 इंस्ट्रक्शन इज़ इनकाउंटेड. अभी बेस एड्रेस क्या है? 500 और एक इंस्ट्रक्शन आती है 100 की. तो क्या होगा कि उस 5000 में ऐड हो जाएगा वो 100 और फिर करंट वैल्यू जो है अब बेस रजिस्टर की क्या हो जाएगी? 5100 यानी 5100. By the above mechanism, relocation is accomplished by simply moving the process and resetting the base address to the appropriate वैल्यू. कि सिंपली उस प्रोसेस को मूव किया जा रहा है और उसकी जो बेस एड्रेस की वैल्यू है उसको रीसेट किया जा रहा है. अब इसमें 3 टाइप्स ऑफ यहाँ पे नीचे एड्रेसेस हैं. सबसे पहले है लिमिट रजिस्टर. लिमिट होता है कि मैक्सिमम वैल्यू जो कि अचीव की जा सकती है. लिमिट रजिस्टर इज यूज टू होल्ड द हाइएस्ट मेमोरी लोकेशन दैट अ प्रोसेस कैन एक्सेस. बाय दिस वे ईच प्रोसेस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अदर प्रोसेसेस इन मेमोरी. यानी एक हाईएस्ट जो मेमोरी लोकेशन एक प्रोसेस को मैक्सिमम असाइन की जा सकती है दैट इज़ रिटन इन लिमिट रजिस्टर. और इस तरह अगर हम एक उसकी लिमिट सेट कर देंगे एक प्रोसेस की तो वो फिर दूसरे प्रोसेसेस को इंटरफेयर नहीं करेगा. दूसरा प्रोसेस जो है उससे प्रोटेक्टेड रहेंगे. सेकेंड पॉइंट है लॉजिकल एड्रेस. लॉजिकल एड्रेस इज एक्सप्रेस्ड एज अ लोकेशन रिलेटिव टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस. लॉजिकल एड्रेस लोकेशन relative to the beginning of address. Instruction in the program contain only logical address. अब लॉजिकल एड्रेस कौन सा होता है? जो कि सेकेंडरी स्टोरेज में होता है. तो जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे बिगिनिंग पे उसका जो एड्रेस होता है दैट इज़ लॉजिकल एड्रेस. थर्ड वन इज़ फिजिकल एड्रेस. फिजिकल एड्रेस इज़ एन एक्चुअल लोकेशन इन मेन मेमोरी. अब प्रोसेस को जब मेन मेमोरी में कोई लोकेशन असाइन कर दी जाती है तो तब उसका लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फिजिकल एड्रेस में. दैट इज़ एब्सोल्यूट एड्रेस. फिजिकल एड्रेस जो एक्चुअल लोकेशन का उसको असाइन किया जाता है. तो यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का एंड होता है. अल्लाह हाफिज़.